गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संदीप नागवंशी आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आर्थिक सर्वेक्षण की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में। आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण को लेके हम लोग एक श्रृंखला चला रहे हैं जहां पे 5 क्लासेस आपके पास जा चुकी है। आपको आई होप की हेल्प हुई होगी वहां से। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये आज की आपकी 6वीं क्लास है जहाँ पे आज हम लोग और इम्पोर्टेंट चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, MCQ सॉल्व करेंगे और साथ में चीज़ों को याद करते हुए भी चलेंगे। तो तैयार हो जाएगी इस महत्वपूर्ण सेशन के लिए और एक एक करके देखते रहेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। पहला आपके पास आज का सवाल है, मैं क्वेश्चन से शुरू करता हूं जो कि आपके पास रहेगा। निम्न में से कौन सा एक जैविक जिला नहीं है? इसको पूर्ण जैविक जिला एक बार कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा एक पूर्ण जैविक जिला नहीं है, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा या फिर बस्तर। इसका सही आंसर पहले बता देता हूँ, फिर हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। इसका लास्ट ऑप्शन के साथ जाना जो कि बस्तर है। यहाँ पे एक बार देखने की कोशिश करना, छत्तीसगढ़ के जैविक पूर्ण जैविक जिले कर लेना इसको, है ना। कौन कौन सा है इसको आपको देखना है। बीजापुर, सुकमा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, बीजापुर है, सुकमा है, नारायणपुर है, गरियाबंद और दंतेवाड़ा। तो यहाँ पे 4 जिले आप देखेंगे तो ये बस्तर संभाग से है। एक तरीके हो सकता है याद करने का, और एक ही आपका गरियाबंद ये रायपुर संभाग से है। लेकिन इसके अलावा एक तो और हो सकता है जो कि ट्रिक आपके लिए हो जाता है, लेकिन बार बार ट्रिक से भी आप बचिएगा। इसको आप 20 नग करके याद रखना। 20 नग। 20 नग से क्या होगा, इससे बीजापुर याद आ जाएगा, इससे सुकमा याद आ जाएगा, नारायणपुर और फिर गरियाबंद। तो 20 नग से ये आपको याद हो जाता है। और लास्ट में दंतेवाड़ा है, इसको आप अलग से याद कर सकते हो या फिर 20 नग दांत कर लेना। ठीक है, इसको जैसे भी कर कनेक्ट करना, लेकिन कोशिश करना जिस क्वेश्चन के साइड में आप इसको याद करें उसको लिखते चलें, नहीं तो यहाँ का ट्रिक वहाँ हो जाएगा, वहाँ का ट्रिक यहाँ भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ के जैविक जिले, इसको एक बार मैंने फिर से लिखा है क्योंकि ये दो आपका तथ्य इसको आपको याद रखना है। जैविक जिले के हिसाब से इसको देखेंगे तो राज्य पोषित जैविक खेती मिशन 2014 ये संचालित है, और वही केंद्र प्रावर्तित परंपरागत कृषि विकास योजना ये 2016, ये 2 फैक्ट आपको और याद रखना है, ये संचालित है। और जैविक जिले के बारे में फिर मैं आपको बता दूं, फिर से आपको रिपीट कर दूं, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, गरियाबंद, दंतेवाड़ा। 20 ठीक है नग, ऐसे करके इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, फिर हम लोग चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ में या फिर छत्तीसगढ़ के कितने जिलों के एक एक विकास खंड में पूर्ण जैविक विकास खंड कार्यक्रम संचालित है? अब जो आपने 5 जिला देखा ना, उसके अलावा और फिर नवीन जिला शक्ति बना है, इसके अलावा इसको भी आपको छोड़ देना है। उसके अलावा 22 जिले हैं, और उतना कुछ पूछेगा नहीं, सिर्फ 22 आपको याद रखना है। जो 22 है इसको आपको याद रखना है। 22 जिले में एक एक मतलब इसके एक एक विकास खंड में पूर्ण जैविक विकास खंड कार्यक्रम संचालित है। ठीक है, अब इसको याद करने की जरूरत है नहीं, बस यही पूछना चाहिए, नहीं तो 22 विकास खंड कितना याद करते रहोगे। छत्तीसगढ़ में कुल आदर्श मंडियों की संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। इसका सही आंसर 5 हो जाएगा। याद करने की हम लोग कोशिश करते हैं। ये 5 है आपके पास, ये 5 पहले याद रखना। राजनांदगांव, मुंगेली, कवर्धा, कुरुद और फिर आपको ये धमतरी है। यहाँ पे कट गया है, ये धमतरी है, इसको एक बार आपको देखना है ना, ये धमतरी है, इसको एक बार देख लेना। तो राजनांदगांव, मुंगेली, कवर्धा, कुरुद, धमतरी ऐसे आप याद रखोगे। लेकिन याद नहीं आए तब इसको अपना लेना। रामू कवर्धा से है, एक रामू नाम का लड़का है, वो कवर्धा से है। ठीक, सेकंड कुरुद धमतरी में। कुरुद सभी को पता है धमतरी जिले के अंतर्गत आता है। तो रामू कवर्धा से है और कुरुद सभी को पता है कहाँ है, धमतरी में। तो यहाँ से 5 जिले आपको ऐसे याद आ जाएंगे। राजनांदगांव, मुंगेली, रामू कहाँ से है, कवर्धा ऐसे याद आ गया, कुरुद, धमतरी, ये तो तीनों डायरेक्ट याद आ जा रहे हैं। क्या क्या? कवर्धा, कुरुद, धमतरी, ये डायरेक्ट आपको याद आ जा रहा है। ठीक बात है। साथ में आप रामू जोड़ लेंगे तो राजनांदगांव और फिर मुंगेली, ये ऑप्शन में आपको है ना छांटते बन जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में चलूं, अगला है आज का आपका, छत्तीसगढ़ में कृषि उपज मंडियों की संख्या कितनी है? 69 के साथ जाना। ये आप बार बार पढ़े होंगे, आपको याद हो जाना चाहिए। इसको आप स्वतंत्र रूप से याद रखेंगे। 69 एक कृषि उपज मंडियों की संख्या है। तो कृषि में आप सा भी देख रहे हैं तो कृषि 6 कर लेना। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हो। तो 69 आपको याद हो जाएगा। कृषि उपज मंडियों की संख्या मैंने अभी अभी आपको बताया 69 है। साथ में कृषि उप मंडी आपको पूछ ले तो 121, इसको भी आपको ध्यान में देना है। क्या? 121, फिर कह रहा हूँ 121 ये उप मंडी है। वर्ष 2016-17 के लिए छत्तीसगढ़ को कृषि क्रमठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसका मतलब यह है कि किसके लिए हुआ है? क्या धान के उत्पादन के लिए हुआ है, दलहन के लिए या फिर खाद्यान्न के लिए? इसका सही आंसर खाद्यान्न के लिए हो जाएगा। मैं इसको आपको और दे देता हूँ, है ना, क्योंकि 5 क्रमठ पुरस्कार है अपने पास।
और ये कभी भी कैसे भी आपको पूछा जा सकता है। धान के लिए सबसे ज़्यादा है, ऑब्वियसली धान के लिए तो मिलेगा ही। ये 3 बार हमें प्राप्त हुआ है, 2010-11 में, 12-13 में, 13-14 में। इसको जनरली आप ऐसे याद करो, 10 में मिला है, 12 में मिला है, 13 में मिला है, ऐसे याद रखना। ये मत बोलना कि 2010-11 में मिला है, 12-13 में मिला है, 13-14 में मिला है, इसमें कंफ्यूज होता है। तो सीधा याद रखना 10, 12, 13, क्योंकि उसी शुरू को पकड़ना है, 2010 को पकड़ना है, 2012 को पकड़ना, 2013 को पकड़ना, बस। क्योंकि 14 तो ऐड हो ही जाएगा, 12 में 13 तो ऐड हो ही जाएगा, 11 में 10 में 11 ऐड हो ही जाएगा, वो उसका काम है एग्जामिनर का, वो लिख के देगा, ठीक। लेकिन 10, 12, 13 ये आपको याद होनी चाहिए, तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। दलहन उत्पादन के लिए हमें 2014-15 में मिला है, और खाद्यान्न के लिए 2016-17 में। फिर वही बात, 14 और 16 यहाँ पे याद रखना है। तो 10, 12, 13, 14, 16 इतना आप याद रखेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के कितने मंडियों में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित है? ये करना, इसको याद करना बहुत आसान है, 11। और इसके साथ में आपको 111 भी याद रखना है। तो 1-1 और एक बार और क्या, 1-1-1। इसका मतलब क्या है, 11 मंडियों में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित है, और वहीं पे मिनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, आपको बोले मिनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, वो 111 स्थापित है, ठीक है। ये दोनों चीज भी आपके लिए आसान हो जाएगी। प्रदेश के कुल कितने कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा गया? सरकार के द्वारा 500, इसको याद रखना, 585, 585, ठीक। इस कृषि उपज मंडियों को, देश भर के 585 को जो है ENAM, बस इसको सीधे याद रख लेना, जो आपका राष्ट्रीय कृषि बाजार है, इससे जोड़ा जाना है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है इसके लिए, ताकि बिचौली से बचा जाए, ये सब चीजें। लेकिन उतना पूछता है नहीं, आपको डायरेक्ट याद रखना है क्या, छत्तीसगढ़ के 14 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा गया है। मतलब जोड़ने के लिए चिन्हांकित किया गया, लेकिन जोड़ा गया करके भी वो याद मतलब पूछ सकता है। तो 14 आपको याद रखना है। नेक्स्ट में चलूँ, यहाँ पे देखने की कोशिश करना है, 14 आपको नाम याद होने चाहिए, हो सकता है पूछ दे। तो 14 हम लोग याद कर लेते हैं। अपने पास टोटल कृषि उपज मंडी कितनी है, 69 है। उनमें से 14 कम से कम हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि इन्हें जो है राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा गया है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, आपके लिए काम आ जाए तो देख लेना। पहली बात तो भैया R4 कर लेना, R4 कर लेना, तो सभी R से जितने भी नाम है, 4 नाम आपको याद आ जाएगा। 4 ऐसे याद हो जाएंगे, राजनांदगांव, रायपुर, रायगढ़, राजिम, R4 से याद हो जाएगा। इसी को मैंने आपको ग्रुप में भेजा था, याद करके रखिए, क्लास में देख लेंगे, ठीक है। तो 14 कृषि उपज मंडियां हैं जिन्हें राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा जा रहा है। क्रुद धमतरी में है, ये तो आपको याद आ ही जाएगा। तो 2 जिले, मतलब 2 कृषि उपज मंडी यहाँ से ले लेना, 6 हो गया टोटल। नवजग करके एक याद रख लेना, क्या करेंगे, नवापारा, भाटापारा, तो ये आपका नब और ये आपका जग हो जाएगा, नवजग, ये जगदलपुर। तो इस प्रकार से 4, 2, 6, 6 और 3, 9 आपके हो जाते हैं। 5 आपको और याद करना है। एक दुबला से याद रख सकते हो आप, दुर्ग, बालोद, बिलासपुर, मतलब लाख में यहाँ से ले लिया हूँ, तो दुबला या फिर दुबिला कर लो, जैसा भी आपको हो जाए। तो ये 3 याद आ जाएगा। KM मैंने लास्ट किया, कवर्धा मुंगेली, इसको अलग से भी आप याद रख सकते हो, तो इतना कम से कम तो याद आ जाए। क्रुद धमतरी में है, नवजग, दुबला, तो आपका काम यहाँ से हो जाएगा। आप एक बार पढ़ के आए हैं तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। पहली बार पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ करके इसको रिवाइज करना, क्योंकि 4-5 क्लास में ऐसी में पढ़ाया हूँ, तो यहाँ का ट्रिक वहाँ हो जाएगा। इसलिए अच्छा है कि आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उसके साइड में ट्रिक को साइड में लिख लिया करो, ताकि वो चीज़ याद आपको आ जाएगा। सही बात है। प्रदेश का पहला किसान शॉपिंग मॉल स्थित है, नो डाउट ये सभी को पता होगा, राजनांदगांव, ठीक है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, उद्यानिकी फसलों को उत्पादन आधार पर क्रम मुझे बताएंगे। इसको मैं याद कराने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको याद रखना है सब्जी, फल, मसाला, पुष्प, यहाँ पे हम लोग याद करेंगे। साथ में वनौषधि एवं सुगंधित, है ना, फसल, इसको जोड़ लेना है। तो इसको याद कैसे करेंगे, सबसे पहले तो सब्जी है, एक एक के अंतराल में आपको याद करना है। 1 हो गया, 2, 3, 4, है ना, 5 और 6। हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि सम संख्या बना रहे हैं, 2 है, 1 के बाद 4 में है, 1 के बाद 6 में। पहले सब्जी है, सब्जी में क्या डालते हो, मसाला डालते हो, एक को छोड़ के करना है। उसके बाद दूसरा में फल आता है, एक को छोड़ के क्या करोगे, फल पुष्प कर लेना, अरे फल फूल कर लेना, ठीक है। तो फल आता है, उसके बाद पुष्प है। तो याद रखना, पहला सब्जी मसाला और फल फूल कर लेना, क्या, फल फूल। तो इसको एक एक अंतराल में याद करेंगे तो याद हो जाएगी। पहले सब्जी आएगा, एक छोड़ेंगे मसाला आएगा, फिर उसके बाद फल आ रहा है, एक छोड़ेंगे, फल के साथ फूल आ जाएगा, ठीक बात है। और वनौषधि जब सुगंध फसल है तो ऑप्शन में रहेगा ही, नहीं रहेगा फिर भी इतने में काम चल जाएगा। तो ये आपको याद होनी चाहिए। टोटल सब्जी मंडी अपने पास 6 है भाई, इसको याद रखेंगे। जो टोटल सब्जी मंडी अपने पास 6 है, इसको याद करा रहा हूँ।
इसको याद करने का तरीका वही होगा जो R4 किए थे, बस इसमें एक चीज मिसिंग रहेगा, वो राजिम है। इसमें जिले कर लेना, R3 वाला में जिला है, R4 वाला में जिला भी है, और वो राजिम को भी हमने जोड़ दिया था। तो इसमें आपको याद रखना है R3 से वही रहेगा, सिर्फ राजिम मिसिंग है। तो ये 3 चीज आपको याद आ जाएगा। अब हम लोग सब्जी की बात कर रहे हैं, फल की बात कर रहे हैं, फल सब्जी मंडी। तो खजूर एक फल होता है, उससे आपको पंखजूर याद आ जाएगा, पखांजूर। ठीक है, इसको आपको ध्यान रख लेना है। और 2 चीज आप याद रख सकते हो, दुर्ग बिलासपुर। मैंने इसको दुबला खजूर करने का सोचा था, लेकिन ज्यादा ही हो जाएगा, उधर भी दुबला है, तो सभी तरफ दुबला नहीं करनी है। तो याद रखना है ये, है ना, दुर्ग बिलासपुर अलग से आपको याद रख लेना है। तो इस प्रकार से 6 सब्जी मंडी आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, विभिन्न स्रोतों से प्रदेश में सतही जल की मात्रा कितनी है, इसको स्टार कर लेना। ये काफी बार पूछा जाता है, ठीक है, पहले भी पूछे गए हैं क्वेश्चन। आपको इसके लिए याद रखना है, इसका सही आंसर तो भैया 48 to 96 मिली घन मीटर हो जाएगा। क्या 48 to 96 मी घा मी लिखा है, वो मिली घन मीटर है। ठीक है, तो 48 to 96 मिली घन मीटर। यहाँ पे हम लोग अब इसको याद करने की कोशिश करते हैं, और ये आपका लास्ट पेज है। ठीक, विभिन्न स्रोतों से प्रदेश में सतही जल की मात्रा 48 to 96 मिली घन मीटर है। उसके बाद इसमें जल उपयोग में लाया जा सकता है, कितना जल में उपयोग लाया जा सकता है, उसकी मात्रा है 41 to 70 मिली घन मीटर। अब यहाँ से आपको एक एक करके देखना है। अब यहाँ से मैं आपको याद कराता हूँ, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि ऊपर की चीज़ों को आप याद कर लेना, जैसे भी ट्रिक बना के। 48 41 है, 48 296, 41 270, है ना, उसको याद कर लेना। यहाँ से मैं आपको याद करा देता हूँ। भूगर्भिक जल की मात्रा है 11630। क्या 11630? यहाँ के 116 को नीचे ले आइएगा, वो भूजल सुरक्षित श्रेणी वाला विकासखंड की संख्या हो जाएगा। ध्यान से सुनना, भूगर्भिक जल की मात्रा 11630 है, 116 को नीचे ले आना, काम आपका बन जाएगा। ये चीज आपको याद हो गया। अब यहाँ पे देखना, ये 2 तो याद करा दिया मैंने। उसके बाद आंशिक संकटपूर्ण श्रेणी है, कितना है आंशिक संकटपूर्ण श्रेणी, इसमें 24 विकासखंड आते हैं, और इसी को जोड़ दोगे तो टोटल 6 हो जाता है, वो पूर्णतः संकटपूर्ण श्रेणी हो जाएंगे। क्या आपको ध्यान में आ गया? मैंने कहा भूगर्भिक जल की मात्रा 11630 है, 116 को नीचे ले आएंगे तो भूजल सुरक्षित श्रेणी के 116 विकासखंड आपको मिल जाएगा। और वहीं पे आंशिक संकटपूर्ण श्रेणी में 24 विकासखंड है, मतलब 24, 24 को जोड़ देते हैं तो 6 हो जाता है, तो पूर्णतः संकट हो जाएंगे। ऐसे करके आपको कनेक्ट करके पढ़ना है। ये तो रहा आपका आज का शाम का डोज। इसी प्रकार से डेली बेसिस पे हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण के एमपी क्वेश्चंस कवर करते जा रहे हैं और याद करने की कोशिश करते जा रहे हैं। दिसंबर के एंड तक मैंने आपको कहा था कि दिसंबर के एंड तक ये आर्थिक सर्वेक्षण आपको रटा के छोड़ूंगा। यदि आप इसको रिवाइज करते रहेंगे तो जितने भी पुराने क्लासेस हैं, इसके पहले 5 क्लास और है, उसको रिवाइज करते रहिएगा। फिर आप देखना आर्थिक सर्वेक्षण में आपकी पकड़ काफी हद तक मजबूत हो जाएगी। साथ में आपकी कुछ क्लासेस अटकी हुई हैं, अब चीज़ें सब सही होने लगी है, तो कल से आपकी और एक्स्ट्रा क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। सीजी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, और साथ में मैंने इंडियन जीएस के संविधान इसको भी लाने का, है ना, निर्णय लिया है। तो फिर वो भी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगा। इसका पीडीएफ चाहते हैं, और कल का भी पीडीएफ भेजना बाकी है, जो कृषि वाला था और उसी के रिलेटेड ये भी आपका वीडियो था। ये दोनों पीडीएफ एक में मिला के आपको आज रात तक मिल जाएगी, ग्रुप में डल जाएगी। तो आप नए स्टूडेंट हैं, यदि आप नए इस चैनल पे हैं तो ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ग्रुप का नाम रहेगा संदीप स्टडी सेंटर, जो कि टेलीग्राम ग्रुप है, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से जाके आप सीधे जुड़ सकते हैं और इस पीडीएफ को आप पा सकते हैं। मिलता हूँ अब अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। बहुत बहुत धन्यवाद।